wanted to know. मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। I'm sure यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में, आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं। एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली, यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था। तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी। एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। और उस अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो। सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे इस तरह से पूछ रही जैसे कि ऐसा होता ही है ना, ये आपका assumption है ना मैम। And in industry, we have a lot more democratic environment. Is also because of people like us who've been working at it. I see newcomers easily say, भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं तो हिंदी में ही बात करूँ। इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो बाहर से आई है, बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू फाइट योर वे आउट। Just one last question. One more debate that has been going on in the industry is about the nepotism that is in the industry. Both of you are not from the filmy background. So have you guys faced it when you were starting out? I think I just answered this question only yesterday when I said that almost all the films that I've done and all the films that I'm doing in the next 1.5 years, these are the films that I really wanted to do. Out of many options, I had this luxury of choosing these films. So from a personal point of view, I cannot complain. But having said that, it is not there. It is not that it's not there. It's there, and it's everywhere in all sorts of industry, just not Bollywood. And I feel that nepotism can peacefully coexist with the fact that if you just don't, if you allow new talents from outside also to flourish and encourage them, then there's no problem with nepotism. But if you don't allow that, then there is a problem, and I think that the whole structure of the industry would collapse in some. Respect to everyone who's been embroiled in this controversy. मैं बोर हो चुकी हूँ ये इससे। दो बंदे तो आपके सामने बैठे हैं 40 साल से, जो किसी भी फिल्म फैमिली के नहीं थे। ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पर हैं, हम तीनों बाहर से हैं। तो अगर हमारे खिलाफ कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म हुआ होता तो फिर हम होते ही नहीं ना। मैं अपने बारे में ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो it is only because of the love and affection of the existing film industry at that time that they listen to me. It's perhaps the only place that I truly belong. So I don't see it. I don't know about Anushka. अनुष्का आपसे भी जानना चाहेंगे। Like what he said, if we are here today, it's because we are here today and we've reached where we are within the same, being within the same industry. I have personally, I would say, been launched by a banner like Yash Raj Films, who have always, and with me, with Ranveer Singh, they've always put talent before anything else. I don't even think this was something that I even thought of, quite honestly speaking, when I entered the industry. But at the same time, I think सबके experiences अलग होते हैं, and we all have to respect and value that. Yeah, that's it. Same industry में different people can be treated differently, and that has to be respected and valued. बट क्या आपको लगता है कि जो एक आउटसाइडर सॉरी मैम, वन लास्ट क्वेश्चन। हाय अनुष्का, लेट मी फिनिश दिस। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बाहर से
क्या एक आउटसाइडर जो होता है वो फिल्म यहाँ पर आने के बाद इतनी मेहनत करके, जैसे आप लोग हैं आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो बुली करते हैं, इज दैट राइट? लाइक आप लोगों से जाना यू आर सेइंग, यू आर आस्किंग वेदर इट इज राइट और आईफा के रॉन्ग। मंच पे हाँ जो हुआ, लिसन, मैं सुन लिया आपकी बात। आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कि ऐसा होता ही है ना, ये आपका अजम्पशन है ना मैम। आई एम जनरली आस्किंग यू, आई एम टेलिंग मैं यू, नहीं कह रही कि ये ऐसा होता है, जी। ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो सही होता या गलत होता, तो ऑब्वियसली गलत होता, राइट? ये तो कोई नहीं बोले। या वो तो नेपोटिज्म हर जगह ही होता है, ऑफ कोर्स वो सभी जानते हैं। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक जिनको मैं इंस्पिरेशंस मानती हूँ, प्रियंका चोपड़ा हो चाहे दीपिका हो, वो भी बाहर से आई हैं, बट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे आउट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यू हैव टू फाइट योर वे आउट। I'm talking to you, please look at me, because I am personally answering your question just so that you can be satisfied. So it's not an objection. If you're talking about nepotism, it's an observation. I, as an individual, my prerogative is to leave my footprints behind for the ones who'll follow me. And it's important that they know where I fell, where I walked, where I stayed, and where I ran. So it's important for me that I talk about my own experiences, not to say that people should not do what they like to do, but to make, what is relevant should be relevant, not because someone doesn't speak English or someone has sweat patches because they've come in a rickshaw for an audition, or someone is sharing an apartment with 10 people in an uncool location. They shouldn't be shamed for that, and the doors shouldn't be shut on their faces because of that. And I feel why I was avoiding it because it's a long answer, but also the fact that that today in an industry we have a lot more democratic environment is also because of people like us who've been working at it. I see newcomers easily say, भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा, So it's because we have made it appear cool, isn't it? So we are going to make outsiders feel and appear cooler, and that is my prerogative as an individual. If I don't do that, then I'm not, what is the purpose of my journey? So this is a healthy talk. I mean, what Bhatt Saab said is his perspective, and everyone has had perspectives to it, but outsiders who come in, outsiders as in, what is an outsider? There's nothing called an outsider. We're all working to make cinema, and anyone who's working for some other intention is an outsider. So A, I don't consider myself an outsider. B, whoever comes from unconventional background, they should work towards it and not call themselves, oh, we've been lucky enough because we did not face any discrimination, or, oh, we were the chosen ones because, industry has accepted us with open hands. No, because people like us have been working at it. If today people are working with actresses who come from, indie film backgrounds or are niche, so-called niche backgrounds, is because we have made it mainstream today. Today we can say that a film like Queen has been made mainstream because people worked at it. So we should all work at it, and not to point fingers and not to make it sound like a fight, but to make the society more democratic for everyone. Okay.